Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester, Civil Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबशन। आज के इस वीडियो में हम गैसियस फ्यूल्स में LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस के बारे में जानकारी लेंगे। कोर्स आउटकम: यूज रिलेवेंट फ्यूल इन रिलेवेंट एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझने और सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैसियस फ्यूल्स, दैट इज LPG, CNG और बायोगैस। इसका कंपोजिशन क्या है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल का डिफरेंस जो है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम ऑयल कैसे बनता है, देन रिफाइनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम पेट्रोलियम ऑयल में से डिफरेंट फ्रैक्शन कैसे सेपरेट करते हैं वो हमने पढ़ा। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज क्रैकिंग, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर के बारे में हमने जानकारी ली। तो अभी हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द गैसियस फ्यूल, जिसमें हम सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं LPG। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं LPG। और ये फिगर को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा गैस सिलेंडर तो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो यस, ये वही वाला गैस है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं LPG। अब ये जो कुछ भी LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनली 3 टाइप्स ऑफ गैसेस। इट कंटेन प्रोपेन, उसमें क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, C3H8। देन प्रोपीन, देर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपेन एंड प्रोपीन। प्रोपेन जो होता है वो C3H8 होता है और प्रोपीन जो होता है वो C3H6 होता है। और तीसरा गैस उसमें होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम कहते हैं LPG। देन LPG liquefies under pressure and is filled in the cylinder। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो LPG होता है उसको प्रेशराइज किया जाता है और प्रेशराइज करने की वजह से प्रेशर देके उसको सिलेंडर में भरा जाता है। तो सिलेंडर में वो लिक्विड स्टेट में होता है और जैसे हमारा रेगुलेटर हम ऑन करते हैं उसके ऊपर का प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। देन कैलोरीफिक वैल्यू जो कुछ भी है वो होती है 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये जो LPG होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। देन अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की प्रॉपर्टीज़। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। आप लोगों को पता होगा कि जिसमें ये कंटेनर में कैरी किया जाता है वहाँ पे डेंजर का साइन लगा हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। थोड़ा सा भी उसको हीट मिलती है तो वो जलने लग जाता है। इट इज़ कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस होता है। एंड इट इज़ ऑर्डरलेस। अब आपको लगेगा इट इज़ ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब उसमें से स्मेल नहीं आता, लेकिन आपको लगेगा अरे LPG में से तो स्मेल आता है। कभी अगर गलती से गैस ऑन रह गया, लीक हो गया तो हमें उसका स्मेल आता है। तो एक्चुअली वो जो गैस का स्मेल आता है वो LPG का नहीं होता। अगर हम LPG की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो हर जगह यही लिखा हुआ रहेगा कि इट इज़ अ ऑर्डरलेस गैस।
लेकिन साथ में ही ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल और डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हीट कैप्चर कर लेता है, फट से जलने लगता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अगर आप सोचिए कि किसी कंडीशन में अगर ये गैस लीक हो रहा है और ये गैस का कोई भी स्मेल नहीं आता है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है ना। हम तो अपने ही इसमें रहेंगे कि नहीं बंद है, सब कुछ ठीक ठाक है। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कोई सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं क्या, कुछ मतलब बचाव करने के लिए दौड़ेंगे क्या, नहीं दौड़ेंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब ये एलपीजी गैस सिलेंडर में भरा जाता है तब उसमें एक केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे कहते हैं मरकैप्टन। जिसे क्या कहते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा में आप लोगों को बता रही हूँ। ये जानकारी सभी को, बेसिक जानकारी सबको होना चाहिए, क्योंकि सबके घर में मतलब अभी एलपीजी सिलेंडर ही यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से समझेंगे। तो जो एलपीजी होता है वो खुद ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं आता, लेकिन उसमें मरकैप्टन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस डाला जाता है। अगर कोई लीकेज हुआ, वो गैस बाहर निकला, तो गैस का स्मेल नहीं आएगा, किसका स्मेल आएगा, मरकैप्टन का, और हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं से गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो वो उसमें जानबूझ के डाला जाता है ताकि हमें पता चले कि लीकेज है कि नहीं, इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना है। देन इट इज़ नॉन करोजिव, मतलब किसी भी मेटल के या किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में अगर ये आता है तो वो उसका करोजन नहीं करता। नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स आफ्टर कंबशन, ये जब गैस में जलता है तो किसी भी, सिर्फ जलता है, अपनी हीट प्रोड्यूस करता है, ख़त्म हो जाता है, कोई भी तरह का बाय प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। इट इज़ क्लीन इन यूज़, बहुत ही क्लीनली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ईजिली स्टोर्ड इन सिलेंडर्स एंड ऑफर्स पोर्टेबिलिटी, इसको हम ईजिली सिलेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी असेंबली नहीं लगती है ना, और ट्रांसपोर्टेशन भी हमको केयरफुली जो कुछ भी है वो करना पड़ता है। देन यूजेस ऑफ एलपीजी, एलपीजी को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, जो हम जब से बात कर रहे हैं कि घर में हम एज अ फ्यूल एलपीजी यूज़ करते हैं। देन पोर्टेबल सोल्डरिंग ब्रेजिंग वर्क, उसके लिए भी ये एलपीजी जो है वो यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्री में भी जो भी हीटिंग के प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए एलपीजी गैस यूज़ किया जाता है। अब हम हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है बायोगैस। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो बायोगैस। यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसे बायोगैस क्या है वो पता नहीं होगा, या किसने सुना नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और जिनने नहीं सुना है इसका मतलब उन लोग ने पढ़ाई सीरियसली नहीं किए हैं, है ना, ऐसा वो उसका मीनिंग होगा, क्योंकि बायोगैस तो आपके स्कूल लेवल में ही आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं फिर से एक बार रिवाइज करने के हिसाब से कि व्हाट इज मीन बाय दिस बायोगैस। द गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बायोगैस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एनारोबिक, है ना। तो बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एरोबिक और एक को कहते हैं एनारोबिक। मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो एरोबिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनको कोई भी प्रोसेस करने के लिए या जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, एयर चाहिए उनको, तभी वो काम कर सकते हैं, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। तो दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एरोबिक। और एनारोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया, बहुत ही महान बैक्टीरिया होते हैं ये, इनको एयर की भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब बिना एयर के प्रेजेंस में, एयर नहीं रही तो चलेगा, ऐसे में भी वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं, उनको कहा जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो बायोगैस है, ये बायोगैस कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, एनारोबिक, जिनको एयर की ज़रूरत नहीं है ना। और कौन से मटेरियल से बनता है ये बायोलॉजिकल डिकम्पोज मटेरियल को डिकम्पोज करके बनता है, जैसे काऊ डंग है, उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटा है। तो गाँव खेड़े में ये ज़्यादा बनाया जाता है, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा जमा किया जाता है, काऊ डंग जो है वो जमा किया जाता है, उसको एक कंटेनर जो है उसकी एक असेंबली बनाई जाती है, उसमें वो डाला जाता है और वो पूरी तरह से क्लोज होता है, मतलब एयर नहीं पहुँचती। अब वो पानी डाल के उसको फिर से सड़ाया जाता है, वो सड़ने के बाद जो कुछ भी उसमें से गैस निकलती है, दैट गैस इज कॉल्ड एज बायोगैस, जिसको पाइपिंग करके गांव में लाइट्स जलाए जाते हैं, किसी के घर में सिगड़ी भी उससे जो है वो जलाई जाती है। देन एग्जाम्पल, नेचुरल गैस ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द कैटल डंग। कैटल डंग से जो है गोबर जिसको हम बोलते हैं, है ना, हिंदी में गोबर बोलते हैं, मराठीमध्ये त्याला शेण म्हणतात, है ना। तो उससे ये जो बायोगैस है ये बनाया जाता है।
देन बायोगैस का हम केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि बायोगैस में कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है मीथेन। कौन सा गैस होता है? मीथेन। ये ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। और दूसरा जो कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, देन हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 3400 किलो कैलोरी पर kg। कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू आपको याद रखना है 3400 किलो कैलोरी पर kg। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस। बायोगैस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट करती है। नो रेसिड्यू और ऐश इज लेफ्ट। इसके जलने के बाद कोई भी ऐश नहीं बनती है, कंप्लीट कंबशन होता है। वेस्ट लेफ्ट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैन बी यूज्ड एज मैन्यूअर। बायोगैस जो है ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर। जो काउ डंग है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसमें से गैस बन जाती है। गैस हम अलग से सेपरेट करके उसको किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो बचा कुचा वहाँ पे मटेरियल होता है उसको हम एज अ मैन्यूअर मतलब खाद करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ द बेस्ट ऑर्गेनिक खाद जिसकी वजह से हमारे खेती बाड़ी का प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से इंक्रीज हो सकता है। देन चीप मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड इट इज़ क्लीन फ्यूल, ये साफ़ सुथरा है, कोई भी मतलब स्मेल वगैरह वाला या कचरा वाला काम यहाँ पे नहीं होता। देन यूजेस ऑफ बायोगैस, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? डोमेस्टिक कुकिंग के लिए पाइपिंग हमें करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज एज लाइटिंग फ्यूल इन विलेजेस। गाँव में लाइटिंग करने के लिए रोड के ऊपर ये बायोगैस के प्लांट जो है वो बने हुए होते हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये बात हो गई बायोगैस के बारे में। अब हम हमारा तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज CNG। CNG स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। It is a natural gas obtained from earth near petroleum oil field and it is simply compressed for uses। जहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल मिलता है उस पेट्रोलियम ऑयल के आजू बाजू के जगह से ही हमें ये नेचुरल गैस जो है वो ज़मीन के अंदर से डायरेक्टली मिलती है। और फिर सिंपली उसको क्या किया जाता है? कॉम्प्रेस्ड किया जाता है। और जिस भी काम के लिए हमको उसको यूज़ करना है उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द मिक्सचर, इसमें क्या क्या होता है ध्यान से समझेंगे। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें 4 केमिकल्स जो है 4 केमिकल गैसेस प्रेजेंट होती है। एक होता है मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और भी स्मॉल ट्रेसेस में और भी दूसरी गैसेस जो है वो हो सकती है। इट इज़ स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ड सिलेंडर। इसको स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हार्ड सिलेंडर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ चीपर दैन पेट्रोल और डीजल। ये जो है ये पेट्रोल और डीजल से सस्ता होता है और इसके ऊपर व्हीकल्स जो है वो अच्छे से चल सकती है। आप लोगों को पता होगा कि जो दिल्ली है मतलब दिल्ली हमारे देश की जो राजधानी है, दिल्ली में जो भी बसेस चलती है वो सारी बसेस CNG के ऊपर चलती है, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ना पेट्रोल के ऊपर, ना डीजल के ऊपर, ना गैस के ऊपर, कौन से इस पे चलती है? वो CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलती है। देन इट इज़ ऑर्डरलेस एंड लाइट वेट। इसमें से कोई भी स्मेल जो है वो नहीं आता है और इसका वज़न जो है वो हल्का होता है। देन उसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोल, IC इंजन एंड लोकोमोटिव जनरेटर। तो हम इसको पेट्रोल वाले इंजन में भी यूज़ कर सकते हैं और हम जो लोकोमोटिव जनरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं सामान के ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के, उसमें भी हम CNG को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया है हमारा थर्ड एग्जाम्पल दैट इज़ CNG। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। समरी देखने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने
फ्यूल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट फ्यूल के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। हमने सबके एक एक एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। जैसे सॉलिड फ्यूल में हमने कोल का एग्जाम्पल देखा, लिक्विड फ्यूल में हमने पेट्रोलियम ऑयल का एग्जाम्पल देखा और गैसियस फ्यूल में हमने LPG, CNG और बायोगैस का एग्जाम्पल देखा। तो अब हम एक देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। यहाँ पे पहले कॉलम में मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम जो है इन सब का डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू कंपेयर करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर करेंगे, देन कॉस्ट, ऐश कंटेंट, वेलोसिटी ऑफ कंबशन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर, ट्रांसपोर्टेशन, देन स्टोरेज, स्मोक, यूज़ इन आईसी इंजन एंड उससे पोल्यूशन होता है या नहीं। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है फ्यूल को कंपेयर करने के लिए वो है कैलोरीफिक वैल्यू, कि कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड फ्यूल में। तो जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस को कंपेयर करते हैं तो सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लो। सबसे कम होती है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लो। देन लिक्विड फ्यूल की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है हायर। और गैसियस फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होंगी। दूसरा पैरामीटर है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब उसको फ्यूल को बर्निंग स्टार्ट करने के लिए, जलना स्टार्ट करने के लिए जो हीट टेम्परेचर लगता है वो। तो सॉलिड फ्यूल को हमको बहुत ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ता है तब वो बर्न होना स्टार्ट होता है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लिक्विड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर मिडल होता है, इन बिटवीन, इसलिए इसको मॉडरेट हमने बोला है। और गैसेस फ्यूल तो क्विकली बर्न हो जाते हैं, मतलब जैसे हमने उसके पास स्पार्क लाया या जैसे हमने उसके पास थोड़ी सी भी हीट लाई तो वो जल्दी से जलने लगते हैं, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। देन कॉस्ट, कीमत। तो सॉलिड फ्यूल मतलब कोयला हमने अगर एग्जाम्पल लिया तो उसकी कीमत सबसे कम है, इट इज़ चीपेस्ट। देन लिक्विड फ्यूल जो है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो वो कॉस्टली होते हैं। और जो गैसियस फ्यूल होते हैं मतलब LPG और जो CNG या दूसरे गैसियस फ्यूल होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट किसमें कैसा होता है? तो सॉलिड फ्यूल में ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है। जब भी हम कोयला जलाते हैं तो कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें ऐश प्रोड्यूस होती ही है, लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में ऐश का कंटेंट जो है वो निग्लिजिबल होता है, ये आप देख सकते हैं। और गैसियस में तो ऐश होती ही नहीं है, जितना हम जलाते हैं उतना वो जलती है ना, पूरा कंप्लीट कंबशन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेलोसिटी ऑफ कंबशन। वेलोसिटी ऑफ कंबशन मतलब जलने की स्पीड, है ना। तो जब सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है तो उसकी जलने की स्पीड जो है वो नॉन कंट्रोलेबल होती है। मतलब एक बार हमने कोयले को जला दिया तो अब थोड़ा कम जलाएंगे तो फ्लेम कम कर देते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा जलाना है तो ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा नहीं। एक बार उसको जला दिया वो अपने आप मर्जी से जलते रहता है। लेकिन लिक्विड फ्यूल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया तो पेट्रोल का जलना बंद हो जाएगा, स्टार्ट कर दिया तो पेट्रोल जलना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही गैसियस में भी कंट्रोलेबल है। हम हमारे गैस का नॉब ऑन किया तो फ्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा, हमने ऑफ कर दिया तो फ्यूल आना बंद हो जाएगा, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल में वैसा पॉसिबल नहीं है। देन वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर जो है वो सॉलिड फ्यूल में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। देन लिक्विड फ्यूल में इट इज़ निग्लिजिबल और गैसियस फ्यूल में तो होता ही नहीं है वोलेटाइल मैटर। देन मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है वो सॉलिड फ्यूल में हाई होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड फ्यूल में नहीं के बराबर होता है, और गैसियस फ्यूल में तो मॉइस्चर होता ही नहीं है। देन नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम का रिस्क। तो सॉलिड फ्यूल में ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिस्क फ्री। कोयले को कहीं भी ले जाओ, कैसा भी ले जाओ, खुला ले जाओ, बंद लेके जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन लिक्विड में जो है कैन बी पाइप बट रिस्की। इसको हम पाइप से लेके जा सकते हैं, लेकिन लिक्विड फ्यूल जो है उसका रिस्की होता है ट्रांसपोर्टेशन। और गैसियस फ्यूल में भी हम उसको पाइप करके ले जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी वो जलने लग जाता है। देन स्टोरेज।
स्टोरेज करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सॉलिड फ्यूल जो है उसको स्टोर करके रखने के लिए लार्ज स्पेस लगती है, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि जब तक उसके पास अच्छे से हीट सोर्स नहीं आएगा तब तक वो कभी भी जलेगा नहीं। लेकिन लिक्विड फ्यूल जो है इसके लिए स्मॉल स्पेस लगती है, लेकिन उसको स्टोर करना रिस्की होता है। और जो गैसियस फ्यूल होता है उसके लिए तो ज़्यादा स्पेस लगती है और उसको स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है ना। देन नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है कंपैरिजन का वो है स्मोक, कि कौन स्मोक प्रोड्यूस करता है और कौन नहीं करता। तो ये पॉइंट तो आप ही बता सकते हैं कि जब हम कोयला जलाते हैं, कोल जलाते हैं, सॉलिड फ्यूल, तो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। देन लिक्विड फ्यूल जो है वो तुमने अगर मिलावट करके डाला हुआ है तो उसमें से स्मोक आएगा, लेकिन अगर अच्छा डाला है तो निग्लिजिबल अमाउंट में, और गैसियस फ्यूल में से तो स्मोक आता ही नहीं है ना। देन नेक्स्ट यूज़ इन आईसी इंजन, इसको हम आईसी इंजन में यूज़ कर सकते हैं। तो सॉलिड फ्यूल को हम आईसी इंजन में यूज़ नहीं कर सकते। आईसी इंजन मतलब हमारे ऑटोमोबाइल का जो इंजन होता है, गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं, उसमें कोल डाल के हम गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। देन लिक्विड फ्यूल जो है वो हमेशा ही यूज़ होता है, कन्वेंशनली इट इज़ यूज्ड। और गैसियस फ्यूल जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑटो वगैरह जो होते हैं वो गैस से के ऊपर भी चलते हैं और लिक्विड फ्यूल के ऊपर भी चलते हैं। देन पोल्यूशन किसकी वजह से कैसा होता है, तो सॉलिड फ्यूल की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब कंपेयर जब हम करेंगे तो लिक्विड फ्यूल से थोड़ा कम होता है। और गैसियस फ्यूल पूरी तरह से जलता है, कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं बनता, तो गैसियस फ्यूल की वजह से जो पोल्यूशन है वो सबसे कम होता है। तो आई होप कि आपको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और बायोगैस जिसी को हम बोलते हैं गोबर गैस। और साथ में ही हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। देन प्रोग्राम आउटकम, तो आज आपको गैसियस फ्यूल के बारे में जो 3 एग्जाम्पल हमने लिए, एलपीजी, सीएनजी एंड बायोगैस, उसके बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है, और मे बी आप अगर इसी फील्ड में जाते हैं आगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको काम में आएगी। देन असाइनमेंट, तो जो हमने सीखा वही हमारा असाइनमेंट है। आप लोगों को एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस लिखने हैं, और साथ में ही आपको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल के बीच का डिफरेंस भी लिखना है। बच्चों, ये हमारा इस यूनिट का और हमारे ये सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी आखिरी वीडियो है, तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक मैं नहीं डाल रही हूँ। देन अभी बच्चों आप लोगों की फाइनल एग्ज़ाम होगी, थ्योरी की एग्ज़ाम होगी, आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, जो भी गाइडलाइन बोर्ड की तरफ से आती है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सारे वीडियोस देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो ये सारे यूनिट से रिलेटेड नोट्स भी मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड किए हैं, वो नोट्स पढ़ना है आपको और फिर आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आखिरी में, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।